जय हिंद दोस्तों। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि परीक्षा की तिथि बहुत नज़दीक आ गई है, तो समय जाया ना करते हुए आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ हम उपस्थित हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपकी जो तैयारी होगी वह लगभग हो चुकी होगी। अब आप रिवीजन के रास्ते पर होंगे, जो भी आपके टॉपिक हैं उनको रिवाइज कर रहे होंगे। उसमें एक कदम और सफलता की ओर बढ़ाने के लिए हम दोस्तों यूपी स्पेशल का करंट अफेयर, यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, ताकि आपके एक भी प्रश्न कहीं से छूट ना पाए और आप सबसे बेहतर करके आए परीक्षा में। उसके लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नई टॉपिक के साथ जो आपके पेपर में आता है। और टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? तो नाम है नवीन पुस्तकें, नवीन पुस्तकें एवं लेखक, नवीन पुस्तकें एवं लेखक। तो दोस्तों, इसमें आपके जो नवीन पुस्तकें आई हैं और उनके जो लेखक हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इसको देख लिया जाए। फिर उसके बाद जो करंट अफेयर से जुड़े हुए यूपी के पूरे स्पेशल करंट अफेयर जो हैं उसको देख लेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च, पहली बुक का क्या नाम है दोस्तों? एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। के लेखक कौन है दोस्तों? अनुराधा मैस्केरन हॉस। कौन है? तो अनुराधा मैस्केरन हॉस। ठीक है। चलिए, दूसरी पुस्तक क्या है दोस्तों? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है दोस्तों? सैम पित्रोदा की। किसकी है? सैम पित्रोदा की है। ठीक है। नाइफ, क्या नाम है दोस्तों? नाइफ। नाइफ किसकी है दोस्तों? तो यह है सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की यह बुक है। ठीक है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स किसकी है दोस्तों? तो इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। एक है सौम्या अवस्थी और दूसरे हैं सवर्णा बरुआ। दो लोगों ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द कॉन्स्पिरेसी, तो यह कहाँ का है दोस्तों? श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। कौन है? श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोताबाये राजपक्षे, गोताबाये राजपक्षे। ठीक है। इन्होंने इसको क्या किया है? लिखा है। आगे चलें दोस्तों, तो डबलिंग इन द डिप्लोमेसी, डबलिंग इन द डिप्लोमेसी किसने लिखा है? एस डी मुनि जी ने लिखा है। किसने लिखा है? एस डी मुनि जी ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत किसने लिखा है? तो गीता सिंह जी ने लिखा है। इसको आप देख लीजिएगा, आईएमपी कर लीजिएगा, क्योंकि राम मंदिर अभी जल्दी में बना है तो उस पर यह बुक लिखी गई है। तो यह बुक भी हो गई दोस्तों आईएमपी। किसने लिखा हुआ है? गीता सिंह ने लिखा हुआ है। द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखा हुआ है दोस्तों? फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री कौन है दोस्तों? एक फिल्म निर्माता निर्देशक हैं और इन्होंने लिखा है क्या? द बुक ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। आगे कौन सी बुक है दोस्तों? माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसने लिखा है? अमृत माथुर जी ने लिखा है। किसने लिखा हुआ है? अमृत माथुर जी ने लिखा हुआ है इसे। ठीक है। चलिए, नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड। ठीक है। नेवर नेवर लैंड नमिता गोखले। किसने लिखा हुआ है? नमिता गोखले। ठीक है। चलिए आगे चलें। एट होम इन द इंडिया, एट होम इन द इंडिया बुक के लेखक कौन है? देख लीजिए, नाम तो ऐसा है कि पूछिए मत। कैसा नाम है दोस्तों? कुर्तुलैन हैदर। क्या नाम है? कुर्तुलैन हैदर। एक बार आप नाम लेंगे तो जीभ दो आपकी उलट पलट जाएगी। चलिए, क्या नाम है इनका? कुर्तुलैन हैदर नाम है। इन्होंने कौन सी बुक लिखा है? इन्होंने बुक लिखा है दोस्तों, बहुत ही प्यारी बुक है, द होम इन इंडिया। द होम इन इंडिया मतलब आपके भारत में एक घर। ठीक है। चलिए आगे चले। भारत में एक घर पर
चलिए आगे चले दोस्तों, अगली बुक क्या है, अगली बुक देखते हैं दोस्तों। तो अगली बुक आपके सामने है। अगली बुक का क्या नाम है दोस्तों, हमने यहां तक देख लिया, द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट किसने लिखा है दोस्तों, सेन वाटसन ने लिखा है। किसने लिखा है, सेन वाटसन जी ने लिखा है। क्या लिखा है, द विनर्स माइंड सेट। चलिए इकोज, इकोज ऑफ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, ठीक है। तो यह किसने लिखा है, इकोज ऑफ एनलाइटमेंट किसने लिखा है दोस्तों, तो यह लिखा है IGNC एज, एज, अच्छा इसी का पार्ट है ये, इसी का पार्ट है, इसका शीर्षक है, पुस्तक का शीर्षक है क्या दोस्तों, IGNC एज, एज, एज जर्नी इनटू बौद्धिज्म। क्या है दोस्तों, IGNC एज जर्नी इनटू बौद्धिज्म, मयंक शेखर जी ने लिखा है। पहले तो पुस्तक है, पुस्तक के साथ शीर्षक है, शीर्षक के बाद तब जाके उनके लेखक हैं। तो इसमें दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई, जैसे होता है ना कि पहले उसका नाम लिखा होता है, नाम के नीचे शीर्षक बना होता है, तो ऐसे ही है इसमें। द बिजनेस लीजेंड्स ऑफ इंडिया, अगली पुस्तक क्या है दोस्तों, द बिजनेस लीजेंड्स ऑफ इंडिया, अर्जुन संपत अनब्रोकन, अर्जुन संपत अनब्रोकन। तो दोस्तों अब इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है इंद्राणी मुखर्जी जी ने। किसने लिखा है, इंद्राणी मुखर्जी जी ने लिखा है, ठीक है। चलिए होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स मतलब अपने सपनों को पकड़ कर रखिए या अपने सपनों को पाकर ही रहिए। तो यह किसने लिखा है दोस्तों, अब देखिए इसके, इसका भी देखिए शीर्षक है, क्या है, ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स, ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स इसी का पार्ट है। तो आगे इसे लिखा किसने है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है दोस्तों। अगर आप इनको जानते हैं, इनका नाम जानते हैं दोस्तों, तो कौन सा पुरस्कार इनको मिला है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, भारत रत्न मिला है कि पद्मश्री मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों। ऐसे में आप इसको पता करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि इन्हें क्या मिला है, पुरस्कार भी मिला है। हाउ टू बी हैप्पी, हम खुश कैसे रह सकते हैं, हाउ टू बी हैप्पी, हम खुश कैसे रहें। तो दोस्तों यह भी किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अब ये देखिए इस बुक को देख लीजिए पहले, यह बुक कौन सी है, सोर्स कोड। क्या नाम है, सोर्स कोड, माई बिगिनिंग्स, माई बिगिनिंग्स, माई बिगिनिंग्स। यह क्या है दोस्तों, आत्मकथा है। यह क्या है, एक आत्मकथा है। अब इसमें लिखा किसने है, बिल गेट्स। किसने लिखा है दोस्तों, बिल गेट्स ने लिखा है, ठीक है। दूसरी पुस्तक क्या है दोस्तों, दूसरी पुस्तक भी देखिए आत्मकथा है, आई हैव द स्ट्रीट्स, आई हैव द स्ट्रीट्स। ये पहली पुस्तक है और ये दूसरी पुस्तक है। यहीं पे देखिए दो पुस्तकें एक साथ आ गई हैं। तो आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। लेखक कौन है दोस्तों, यह आत्मकथा ही है, यह भी क्या है, आत्मकथा है। रविचंद्रन अश्विन जी ने लिखा है। किसने लिखा है, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन कौन है, सेन वाटसन कौन है, रस्किन बॉन्ड कौन है, इनको तो आपको जानना चाहिए। सेन वाटसन भी एक क्रिकेटर है और यहाँ भी देखिए क्रिकेटर के बारे में एक क्रिकेट स्टोरी, आई हैव द स्ट्रीट्स, ये जो लिखा हुआ है किसने लिखा है, रविचंद्रन अश्विन, एक आपके स्पिनर बॉलर हैं, ये भारत के वरिष्ठ स्पिनर बॉलर हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा, एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा। अब इसके आगे इसका शीर्षक क्या है दोस्तों, एंड फाइंड्स ए होम, एंड फाइंड्स ए होम। लिखा किसने है, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। यह भी कौन है, एक अभिनेत्री है। यह क्या है दोस्तों, एक अभिनेत्री है, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अल्पना। ओ यहां से इनको अलग कर दीजिए, ये इनका नाम है, ठीक है, ये इनका नाम है और इसके पहले ये इनकी पुस्तक का नाम है, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अल्पना किलावाला ने। किसने लिखा है, अल्पना किलावाला ने लिखा है। क्या लिखा है, ए फ्लाई ऑन द RBI
BI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला दोस्तों वो वॉल है, ठीक है, वॉल अल्पना किला वाला, ठीक है, वॉल किला वाला, वॉल किला वाला आप मिला लीजिएगा तो मैच भी कर जाएगा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, किस्मत के 4 सितारे, किस्मत के 4 सितारे कौन है दोस्तों, कौन लेखक है इसके, पूर्व सेना प्रमुख कौन है, MM नरवणे, ठीक है। चलिए आगे चले, फर्टिलाइजिंग ऑफ द फ्यूचर, फर्टिलाइजिंग ऑफ द फ्यूचर, भारत मार्च दुबई फर्टिलाइजर सेल्स एफिशिएंसी, ये दोनों की दोनों क्या है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा नाम है। इसके बाद अब देखिए लिखा किसने है, तो यह है रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो यहां से आपको एक और प्रश्न मिल जा रहा है दोस्तों, क्या प्रश्न मिल रहा है कि उर्वरक एवं रसायन मंत्री, उर्वरक एवं रसायन मंत्री कौन है आपके, तो यह है आपके मनसुख मंडाविया, ठीक है। इन्होंने भी पुस्तक लिखी है, तो अब उनकी भी पुस्तक के बारे में जानना जरूरी है। क्या लिखा है दोस्तों, फर्टिलाइजिंग, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि रसायन एवं उर्वरक है, फर्टिलाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इनको जोड़ लीजिएगा, जब जोड़ लेंगे तो बड़े अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलिए, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, ये भी पुस्तक है दोस्तों, यह भी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, किसने लिखा है, विधु विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा के साथ और सहयोगी कौन है दोस्तों, अभिजीत जोशी, दोनों लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा हुआ है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, ठीक है। चलिए आगे चले दोस्तों, तो आगे चलते हैं, वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना, ये भी देखिए जितने आपके अभिनेत्री, अभिनेता, निर्देशक, ये सब लोग भी पुस्तक लिख रहे हैं। जब ये लोग भी पुस्तक लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके सामने आ रहे हैं। ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना भी एक अभिनेत्री है दोस्तों। अब इन्होंने क्या लिखा है, वेलकम टू पैराडाइज। चलिए आगे चले, इंस्पिरेशंस, इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, किसने लिखा है, जया जेटली जी ने, किसने लिखा है दोस्तों, जया जेटली जी ने। और कौन से जेटली हैं, कमेंट करके बता देते रहिए। एक और जेटली हैं दोस्तों जो आपके राजनीति और मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम बता दीजिए कमेंट में, जल्दी से बताइए दोस्तों। जया जेटली, जया जेटली ने क्या लिखा है, इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। चलिए आगे चलें, तो एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी। अब देखिए उनका पूरा नाम लिखते हुए उनका जो डिजिग्नेशन है वह भी लिखा गया है यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह किससे जुड़े हुए हैं। चलिए, तो ब्रह्मोस एयर स्पेस के डिप्टी सीईओ थे कौन, जोशी, संजीव जोशी जी, ठीक है। चलिए संजीव जोशी जी क्या लिखे हैं, एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है। चलिए आगे चले, तो आगे चलते हैं, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स क्या है दोस्तों, कौन लिखे हैं इसको, तो इसको दो लोग मिलकर लिखे हैं, दो लोग नहीं है दोस्तों, इनका डिजिग्नेशन देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर, क्या है दोस्तों, विदेश मंत्री भारत सरकार, भारत सरकार के क्या हैं, विदेश मंत्री हैं, कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने क्या लिखा है, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। चलिए, गांधी ए लाइफ इन दी कैंपेन्स, कैंपेन्स, कैंपेन्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, कैंपेन्स में गए हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी देख लीजिए, गांधी ए लाइफ इन दी है, थी नहीं है, दी है, ठीक है, दी कैंपेन्स, MJ अकबर, MJ अकबर, इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, IMP लगा के याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऊपर है, इसलिए इसको भी याद कीजिएगा, MJ अकबर जी ने लिखा है। अब आगे चलें दोस्तों, बर्निंग रोजेज इन द माई गार्डन, बर्निंग रोजेज इन द माई गार्डन, तो इसके लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन जी ने, ठीक है। चलिए आगे चलें दोस्तों, ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड, इसका शीर्षक क्या है दोस्तों, राइमेजनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, राइमेजनिंग इकोनॉमिक
फ्यूचर, ठीक है, इकोनॉमिक फ्यूचर किसने लिखा है दोस्तों? पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और साथ में उनके रोहित लांबा जी हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर इसको लिखा हुआ है। चलिए, ये दोनों जी लोगों ने मिलकर इसको लिख दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे चलें, आगे क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं आपके लिए क्या रखा गया है। तो आपके लिए स्पेशल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है दोस्तों? तो ये देख लीजिए, आपके बजट से रखा हुआ है। यह आपके यूपी का बजट है, यह आपके यूपी का बजट है। कौन है दोस्तों? आपके यूपी के वित्त मंत्री कौन है? यूपी के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वित्त मंत्री कौन है आपके यूपी के? वित्त मंत्री कौन है आपके? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ये बजट आया कब था दोस्तों? 5 फरवरी 2024 को। कब आया? 5 फरवरी 2024 को यूपी का बजट आया दोस्तों, जिसमें किसको कितना योगदान मिला है, किसको कितना वित्त मिला है, कितना धन मिला है किस विभाग को, तो वह आवंटन, धन आवंटन आपके सामने है दोस्तों। सबसे ज्यादा किसको मिला है? अगर यूपी की बजट में बात करें तो यूपी की बजट में सबसे ज्यादा धन शिक्षा विभाग को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? शिक्षा विभाग को मिला है सबसे ज्यादा धन। लेकिन शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा धांधली, शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा धन आवंटन किया गया है और शिक्षा विभाग में ही सबसे ज्यादा धांधली देखने को मिल रही है। अभी अभी देखिए, जो नई न्यूज चल रही है, गर्मा गर्म न्यूज चल रही है, वह क्या चल रही है? 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई है। फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है दोस्तों। चलिए तो आगे चलें, इसमें देख लीजिए कितना धन इनको आवंटित किया गया है दोस्तों, कितना धन आवंटित किया गया है। तो देख लीजिए कितना धन आवंटित किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए कितना, तो 76,035 करोड़, 76,035 करोड़ आवंटित धन आवंटित किया गया है। पुलिस को कितना किया गया है? पुलिस को कितना किया गया है दोस्तों? तो पुलिस को किया गया है 57,071 करोड़, 57,071 करोड़। और लोक निर्माण, चलिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के लिए कितना किया गया है? तो 27,086 करोड़। देखिए जो जो ज्यादा जरूरी है वही आपको बता रहे हैं। वैसे तो जरूरी सभी हैं, आप स्क्रीनशॉट करके रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी हम ट्रिक लगाते जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिएगा, इनको थोड़ा ज्यादा से देख लीजिएगा। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कितना है दोस्तों? यह है आपका 25,710 करोड़, ठीक है, 25,710 करोड़। अब कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर धन आवंटन किया गया है। क्या है? कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया है, और ये योजनाएं वास्तविकता तो बहुत कम ही दिख रही हैं। चलिए बाकी तो आप समझदार हैं ही। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान योजना के लिए कितना किया गया है आवंटन? तो आवंटन किया गया है 21,310 करोड़, 21,310 करोड़। विधवा वृद्धा पेंशन के लिए जो किया गया है दोस्तों, महिलाओं के लिए जो यह कल्याणकारी योजना चलाई गई है, इसके लिए कितना आवंटन किया गया? 12,620 करोड़, 12,620 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए जहां जहां पर पाइपलाइनें लग रही हैं हर जगह पर देखिए, तो उसके लिए दोस्तों कितना है देख लीजिए, यूपी में 22,000 करोड़। मनरेगा के लिए कितना है? तो 5,000, ये देखिए 5,060 करोड़, 5,060 करोड़। आगे चलें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए तो 36,095 करोड़। फिर उसके बाद पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 36,068 करोड़। पीएम आवास योजना के लिए 36,000 कहाँ बोल दी, 3668 करोड़ है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये पीएम सड़क योजना के लिए। अब उसके बाद देखिएगा पीएम आवास योजना के लिए 63,89 करोड़, 63। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सबसे नीचे है, स्वच्छ भारत मिशन, तो यहाँ कितना है दोस्तों? तो यहाँ है 7,575 करोड़, 7,575 करोड़। तो ये रहा आपका बजट जिस पर धन आवंटन किया गया है। कौन आपके वित्त मंत्री हैं यूपी के? तो वह कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब उनका नाम जो है वह हमारे मुंह से आ चुका था, लेकिन हमने रोक लिया क्योंकि आपको कमेंट करना है। चलिए आगे देखें दोस्तों, तो ये रहा आपके लिए प्रश्न, आपके लिए जो चुनिंदा करंट अफेयर के यूपी के नए नए ताजा ताजा प्रश्न हैं वह देखिए आपके सामने हैं दोस्तों। ट्रांसमिशन लाइनों को,
ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने में शीर्ष राज्य कौन है दोस्तों? भारत का शीर्ष राज्य कौन है दोस्तों? तो आप बताइएगा। फर्स्ट पर शीर्ष पे कौन है दोस्तों? तो शीर्ष पर आपका उत्तर प्रदेश। शीर्ष पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? तो मैंने इसे क्रम में ही रख दिया है। देखिए, ये देखिए कितने नंबर पर, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो ये चारों आपके लाइन से है, क्रम से है। शीर्ष पर कौन बना? उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, इसलिए उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में आ गया पहला। और दूसरा देखें, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है दोस्तों? तो यह है आपकी आरती। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दोस्तों आरती। क्या नाम है? आरती। है सबको मारती। ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज पर्वतारोही दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। ठीक है, 55 वर्ष की उम्र में। अच्छा 55 लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? 55 वर्ष की उम्र में। ठीक है, मोनिका रानी दोस्तों, अब ये देखिए, ये जो पाई हैं ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये जो अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार है दोस्तों, जिन्होंने पाया है वह कहां से बिलोंग करती हैं? बहराइच से। तो बहराइच की ये जो मोनिका रानी है, इन्होंने इनको दिया है। तो यह क्या है दोस्तों? मजिस्ट्रेट है। तो बहराइच की मजिस्ट्रेट मोनिका रानी है। मोनिका रानी क्या है दोस्तों? बहराइच की मजिस्ट्रेट है। जो बहराइच की मजिस्ट्रेट है, किसको दिया है यह सम्मान? तो यह दिया है आरती जी को। ठीक है, और सभी को काट दीजिए, इसमें सभी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? फटाफट करते हैं दोस्तों, रैपिड के तरीके से। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर, संस्टेबल एरोमा क्लस्टर। तो दोस्तों अब बताइए, यह कहां शुरू किया गया है? किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों? तो अयोध्या में है। माफ कीजिएगा, कहाँ है? बाराबंकी में है। अयोध्या दिमाग में क्यों घूम रहा है? तो अयोध्या दिमाग में इसलिए घूम रहा है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो अयोध्या में। कहाँ बनाया गया? अयोध्या में। वाराणसी क्या है दोस्तों? तो वाराणसी दोस्तों 2 जीआई टैग एक साथ प्राप्त करने वाला है। और अयोध्या में दोस्तों, अयोध्या में जीआई की बात कर दिए हैं, तो लीजिए अयोध्या में जीआई टैग किसको मिला है दोस्तों? तो अयोध्या में आपके बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। बेसन के लड्डू को क्या मिला है दोस्तों? जीआई टैग मिला है अयोध्या में। वाराणसी में दोस्तों क्या किसको मिला है? वाराणसी में तिरंगी बर्फी, क्या है? तिरंगी बर्फी को मिला है जीआई टैग। तो दोस्तों तिरंगी बर्फी को मिल गया। उसके बाद क्या है दोस्तों? मेटल क्रॉफ्टिंग को भी, हाँ मेटल को भी मिला है। अभी आगे है दोस्तों, तो इस पर छोड़ दिया जाए ना, आगे इसको रहने दिया जाए। अच्छा सहारनपुर का भी देख लिया जाए। सहारनपुर में क्या है दोस्तों? तो सहारनपुर में क्या है? पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये देखिए जीआई टैग है, इसलिए वहां पर हमने अपने आपको कागज में रख लिया, नहीं तो हम वहां पे पूरा बताने वाले थे कि कितने जीआई टैग हैं। चलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, वहां पर नहीं बताया तो यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में 6 चीजों को जीआई टैग मिला है, जिससे यहाँ कितने थे? पहले आपके 69 जीआई टैग थे, जिसमें 6 और मिलकर सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? शीर्ष पर उत्तर प्रदेश है। शीर्ष पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। 75 जिले, 75 जीआई टैग। ठीक है, अब 6 कहाँ पाए हैं देखिए दोस्तों। अभी मैंने बताया ना, तिरंगा बर्फी कहां से? वाराणसी से। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट कहां है दोस्तों? तो यह भी आपके वाराणसी से। थारू कढ़ाई कहां की है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। बेत और बांस शिल्प बरेली। ठीक है दोस्तों, बांसे बेत, बांसे बांस, बांसे बरेली। ठीक है, अब देखिए जरदोजी शिल्प कहां पर है दोस्तों? बरेली में। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल कहां की है दोस्तों? पिलखुआ हापुड़ में। कहां है? पिलखुआ हापुड़ में। और अभी एक जो चर्चा किए हैं दोस्तों, किस पर चर्चा किए हैं? बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग मिला है। यह कहां से संबंधित है दोस्तों? यह आपके अयोध्या से है।
ठीक है, यह आपके अयोध्या से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो ये जीआई टैग थे आपके सामने। जीआई टैग को छोड़िए, एएमयू आंग्ल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आंग्ल मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यह दोस्तों की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति बनी है, महिला कुलपति बनी है दोस्तों। कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी नईमा खातून। कौन बनी है दोस्तों? नईमा खातून बनी है। ठीक है, कौन बनी है? चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये देख लीजिए कौन बनी है दोस्तों, एएमयू जो यूनिवर्सिटी है की पहली महिला कुलपति बनी है। कौन बनी है? तो नईमा खातून बनी है। आरती अभी जान ही रहे हैं आप, क्या पाई हैं? अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार पाई हैं। दिया किसने है? तो मोनिका रानी जी ने दिया है। यह क्या है दोस्तों? तो यह मजिस्ट्रेट है। कहाँ की मजिस्ट्रेट है? तो यह आपकी मजिस्ट्रेट है बहराइच की ही है। ठीक है, बहराइच, ये देखिए बहराइच की हैं। ज्योति रात्रे क्या है दोस्तों? तो ज्योति रात्रे सबसे क्या है? सबसे उम्रदराज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही हैं, जिन्होंने 55 वर्ष की आयु में क्या किया है? पार किया है, सफलता हासिल की है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो अगला क्या? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, जिसको हम लोग ईरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ईरी कहते हैं। ठीक है, ईरी इसको कहते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये हो गया ईरी। तो ईरी में और क्या है दोस्तों? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ईसॉर। क्या है? ईसॉर, आईसॉर्ट भी कहिए। अच्छा, आईसॉर्ट कह लीजिए, आईसार्क क्या है दोस्तों? आईसार्क समन्वय समिति की बैठक कहाँ हुई? आईसार्क, ये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र समन्वय समिति बैठक कहाँ हुई दोस्तों? कहाँ हुई? तो यह आपके वाराणसी में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? वाराणसी में हुई है। तो अब दोस्तों एक जो बहुत ज्यादा चर्चित है मथुरा से, क्या है दोस्तों? सबसे कम वर्षा वाला जिला है यूपी का, सबसे कम वर्षा वाला जिला है, ये मान लीजिए। चलिए हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा यहाँ पे संविद नाम का महिला सैनिक विद्यालय खोला गया। कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? तो यह आपके मथुरा में खोला गया है। यह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यूपी का उतना करंट अफेयर जितना आपके लिए जरूरी है, पहले भी पढ़ा चुके हैं, अब जो बचा कुचा है उसको भी समाप्त कर दे रहे हैं दोस्तों। इससे आप अपने पेपर में अपने आप को क्या करेंगे, क्या महसूस करेंगे? अपने आप को विश्वसनीय महसूस करेंगे कि हाँ हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे क्या होगा? भारत की सबसे पहली नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये क्या है? भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट DMR-SDE कहाँ बनाई गई? भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है यार, DMR-SDE। ठीक है, DMSRDE। तो दोस्तों यह कहाँ है? तो यह आपके कानपुर में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में। ठीक, चलिए हापुड़, महोबा की एक बात बता दीजिए दोस्तों, आप अभी हापुड़ तो पढ़ के आ रहे हैं, हापुड़ अभी पढ़ के आ रहे हैं पीछे जीआई टैग में। ठीक है, तो इसके बाद चलिए महोबा की बात बता दीजिए। बा, मुंह में बा, काव बा, पान बा, ये बताए थे ना। काव बा दोस्तों, पान बा। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पे महोबा में है। ठीक है, साग सब्जी वाला कहाँ है दोस्तों? साग भाजी या साग सब्जी वाली बात कर दें, सब्जी वाली बात कर दें, तो जहाँ पे सब्जी की बात करें तुरंत वाराणसी में जाइए। वाराणसी में धर्मस्थली है, इसलिए ज्यादा सब्जी खाते हैं। धर्मस्थली है इसलिए यहाँ पर सब्जी खाई जाती है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में। तो जैसे भी जोड़ के पढ़ने का मन करे पढ़ लीजिए जल्दी से, समय कम है, जल्दी से निकल चले, वरना मजे से पढ़ते, मजाक करके पढ़ते। चलिए आनंद पूर्वक पढ़िए। भारत का पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर कहाँ बनाया गया? क्रैश फायर टेंडर। अब क्रैश फायर टेंडर कहाँ बनाया गया दोस्तों? यह अगर कहें तो आपको समझ में ना आए, दमकल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दमकल कहते हैं दोस्तों। यह कहाँ बनाया गया है? कहाँ खोला गया? भारत का पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर कहाँ खोला गया दोस्तों? तो यह आपके गौतम बुद्ध नगर नोएडा में खोला गया। कहाँ खोला गया दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में खोला गया। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं दोस्तों।
असम की बात थी, चलिए जान दीजिए, बाद बताएंगे आपको, वहाँ की बात तो बता दीजिए, ठीक है। तो आगे चले, प्रवीण प्रोजेक्ट के तहत कितने छात्रों को निःशुल्क कौशल रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो कितने लोगों को दोस्तों निःशुल्क कौशल रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी? तो यह आपके किसके तहत दोस्तों? प्रवीण प्रोजेक्ट है। क्या है दोस्तों? प्रवीण प्रोजेक्ट के तहत कितने छात्रों को दिया जाएगा दोस्तों? तो यह है आपका 61,000 छात्रों को। कितने छात्रों को? तो 61,000 छात्रों को क्या दिया जाएगा दोस्तों? निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा, निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों 80 करोड़ क्या है यहाँ पर? तो 80 करोड़ यह है दोस्तों, एक पेड़ कहिए या एक वृक्ष कहिए, एक पेड़ कहिए या एक वृक्ष कहिए माँ के नाम, एक वृक्ष माँ के नाम। तो यह दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में कहा था, एक पीपल का वृक्ष लगाकर यह संकल्प दिया था कि 80 करोड़ 2024 में एक 80 करोड़ वृक्ष लगाए जाने चाहिए। कितने वृक्ष लगाए जाने चाहिए दोस्तों? 80 करोड़ वृक्ष लगाए जाने चाहिए। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए दोस्तों यह पहल की गई है, एक पेड़ या एक वृक्ष माँ के नाम। तो या 5 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीपल का एक वृक्ष लगाया और वहां पे संकल्प लिया कि 2024 में 80 करोड़ वृक्ष लगाए जाने चाहिए और 2025 तक या कितने हो जाने चाहिए दोस्तों? तो 140 करोड़ हो जाने चाहिए। डाटा या शुद्ध है दोस्तों, सार्वगर्भित है आपके लिए, बस। चलिए, जो देखेगा दोस्तों एकदम मजा आ जाएगा, और जब पेपर में जाएंगे यहाँ मजा कम आएगा, जब पेपर में जाएंगे तब मजा आएगा, क्योंकि यहीं से तो प्रश्न बनेंगे दोस्तों, और कहाँ से बनेंगे? करंट अफेयर और कहाँ से लेके आएंगे? यूपी के कितने जिलों में साइबर पुलिस, ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, आईएमपी हो जाएगा, पुलिस से संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। कितने जिलों में दोस्तों? तो 57 जिलों में। कितने जिलों में? 57 जिलों में। ऊर्जा संक्रमण में सूचकांक कितना है दोस्तों? तो ये आपका हो गया 63। यात्रा पर्यटन में कितना है दोस्तों? तो आपका 39। फिर उसके बाद आप 41 कितना है दोस्तों? किसका है? तो लोकतंत्र का है, लोकतंत्र का सूचकांक कितना है? तो 41 है। और यात्रा एवं पर्यटन का कितना है दोस्तों? 39 है। ऊर्जा संक्रमण का कितना है दोस्तों सूचकांक? तो आपका 63 है। ठीक है, इतने सूचकांक मैंने सारे सूचकांक आपको पढ़ा के रखे हैं, बस आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, रिवाइज करिए, स्पीड बनाकर रिवाइज करिए, एकदम मैराथन की तरह से रिवाइज करते रहिए, बस। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे सूचकांक आपको दे दिए हैं। ये देखिए, ये ऊर्जा संक्रमण का था, ये किसका था? यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक है। और उसके बाद 41 कितना है? ये किसका है? तो लोकतंत्र का है। ठीक है, चलिए आगे चलें अब। तो आगे चलते हैं, यूपी के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर खोलने की योजना बनाई गई है? क्या खोला गया दोस्तों? डिफेंस कॉरिडोर खोलने की योजना बनाई गई है। तो यह चित्रकूट में बनाई गई। कहाँ बनाई गई दोस्तों? चित्रकूट में बनाई गई है। तो चित्रकूट में तो हो गया। अब उसके बाद की बात करें, गोंडा में दोस्तों कछुआ रिजर्व सेंटर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है दोस्तों? गोंडा में। ठीक है, बाकी वाराणसी से आप जान ही रहे हैं, दो जीआई टैग मिले हैं अभी। और देवरिया जाने दीजिए, देवरिया से अभी कुछ खास है नहीं, तो इसलिए छोड़ दीजिए। आगे चले, यूपी में वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ खोले जाने की योजना बनाई गई है दोस्तों? तो यहाँ पे प्रयागराज में। कहाँ बनाई गई दोस्तों? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में बनाया गया है। बाकी आप रिवाइज करते रहिए दोस्तों, जल्दी प्रश्न करके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि समय कम है। चलिए, यूपी में कहाँ हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? तो अब ये बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो यूपी में कहाँ हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन दोस्तों सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करने के लिए, से बचने के लिए यह किया जा रहा है दोस्तों। तो कहां पर खोला गया है? तो यह खोला गया है आईआईटी कानपुर में। मद्रास, दिल्ली, लखनऊ, ये सबको आप जानते रहिए। बाकी जहां पे खोला गया है वह कहां है? कानपुर है। ठीक है, चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न पर। प्रश्न जल्दी निकालते हैं दोस्तों।
कछुआ संरक्षण रिजर्व, कछुआ संरक्षण अभी अभी तो बताया, कहाँ बताया है? गोंडा में। बहराइच में क्या है दोस्तों? बहराइच की आरती जी को, बहराइच की आरती जी को क्या मिला है? अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। किसको? तो आरती जी को मिला है। किसने दिया है? नाम अभी अभी बताया था ना, मोनिका रानी है। मोनिका रानी वहां की क्या है? मजिस्ट्रेट है। चलिए आगे चले। लखीमपुर क्या है? लखीमपुर क्या है दोस्तों? यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रीय जिला है। यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रीय जिला है। चलिए क्षेत्र के आधार पर आगे चलें अगले प्रश्न पर। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आराम से पढ़ देते हैं, जल्दी नहीं करेंगे। चलिए फिर से, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यानी कि हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया है? अब बताइएगा जरा कहाँ किया गया है? तो यह आपके कानपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है मेरे प्यारे मित्रों? तो कानपुर में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चले। बाकी चीजें तो यहाँ पे इलाहाबाद, अयोध्या में लड्डू, और प्रयागराज में क्या है दोस्तों? अभी अभी बताया, कमेंट कीजिए। मथुरा में क्या है? ये भी कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा? रिवाइज होता जाएगा। जब आपका रिवाइज होता जाएगा ना दोस्तों, मजा आएगा आपको। जब आप कमेंट करते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं, इस तरह से जब आप लिखते हैं ना दोस्तों, बहुत जल्दी आपको याद होता है। इसलिए कह रहे हैं आप लिखिए, हम लिख कर क्या करेंगे? हमको तो याद है, हम लिख कर क्या करेंगे बार बार। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब, देश की पहली साइबर डिजिटल फॉरेंसिक लैब है दोस्तों। यहाँ देश की पहली है। कहाँ खोली गई? यूपी के किसी जिले में खोली गई है। किस जिले में खोली गई है? तो दोस्तों वहां है आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा। कहाँ खोला गया है? नोएडा में खोला गया है। सोनभद्र क्या है? शामली क्या है? और सहारनपुर क्या है? तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो एक दक्षिणी जिला है, एक उत्तरी जिला है, एक पूर्वी जिला है। जल्दी से आप बताइएगा कौन कौन से छोर पे बने हुए हैं ये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपके सामने ये देखिए, यूपी का सत्र 2024-25 का बजट अभी मैंने पहले बता दिया है। तो कितना प्रस्तावित किया गया? कितना धन प्रस्तावित किया गया दोस्तों? सबसे बड़ा धन है वह। सबसे बड़ा धन किसके लिए प्रस्तावित किया गया था? सबसे बड़ा धन आपका 76-35 शिक्षा के लिए। 76-35 किसके लिए? तो शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा धन दिया गया। ठीक है, लेकिन कितना धन आवंटित हुआ? टोटल कितना धन आवंटित किया गया दोस्तों? तो यह है आपका 7,36,437.71 करोड़। ठीक है, कितना? करोड़, इसे करोड़ कहें। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। इतना करोड़ ये 71 लाख बन जाएगा बाद में जब आप डेटा निकालेंगे पूरा। ठीक है, 7,36,437 करोड़ 71 लाख। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये शिक्षा का हो गया। अच्छा हो गया, बता दिए। यूपी बजट 2024 के लिए सबसे अधिक बजट किसके लिए सबसे ज्यादा धन किसके लिए आवंटित हुआ? सबसे ज्यादा सर्वाधिक धन किसके लिए आवंटित हुआ दोस्तों? तो यह हुआ आपके शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है इसको, तो आगे चलते हैं। कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यूपी है। देश का पहला राज्य यूपी है। यूपी, एमपी, एमएच, गोवा। तो इसमें कौन है दोस्तों? यूपी है। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, जल्दी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जितना जल्दी इसको खत्म करेंगे, ये रिवाइज करेंगे, उसके बाद तुरंत आपके लिए नए प्रश्न आर्थिक से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल, उसके बाद मैंने आपको तो जो परियोजनाएं हैं, अभ्यास हैं, योजनाएं हैं, सारी मैंने आपको पढ़ा दिया है। बस आपको रिवाइज करने की देरी है, रिवाइज कर लीजिए आप। उसके बाद क्या बचता है दोस्तों आपका? तो उसके बाद बच रहा है कि भारत का करंट अफेयर, जिसमें मैंने लगभग पढ़ा दिया है, फिर भी मैं रिवाइज करा दूंगा। फिर भी मैं पूरा क्या करूंगा? रिवाइज करा दूंगा आपके लिए, ताकि आपको फिर से याद हो जाए। चलिए दोस्तों इतना कर लेते हैं, जल्दी इसलिए कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। आपके लिए जितना ज्यादा प्रश्न लेके आएंगे, जितना अच्छा रहेगा उतने लेके आएंगे। ठीक है, चलिए यूपी के किस जिले के बेसन, अच्छा किस जिले के बेसन के लड्डू, अभी तो बताएं, किस जिले के बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अयोध्या। पान कहाँ का है? तिरंगी। क्या है यार, इस पर कर रहे हैं तो उस पर कहाँ का? ये देखिए हो गया। वाराणसी में क्या है दोस्तों? तिरंगी बर्फी। और क्या है? मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। कहाँ का है? वाराणसी का ही है। मथुरा कहाँ से आ गया? मथुरा में क्या है?
मथुरा में अभी अभी बता के आए हैं बालिका सैनिक स्कूल बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? मथुरा में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर छोड़ दो, बहुत ज्यादा फेमस है ये भी, ज्यादा बताने लगेंगे बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। 26 प्रश्न 26 एकदम निकल जाएगा 2.5 घंटे। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी आप देख लीजिएगा आईएमपी में। ठीक है, आईएमपी में देख लीजिएगा कहाँ पे खोला गया दोस्तों, बताइएगा जरा। तो कहाँ खोला गया? तो बीएचयू में खोला गया। कहाँ खोला गया दोस्तों? बीएचयू में खोला गया, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक मिनट, यही होगा कि कोई और होगा? जरा जल्दी से देखिए, तो चेक कीजिए जल्दी चेक कीजिए, कहीं गलत ना हो जाए आपका। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमने लगा दिया है। क्या है दोस्तों? पहला आप तब तक देख लीजिए, हम उसके बाद बना रहे हैं, तब तक देख लें कहाँ से क्या गलत हुआ है। बीएचयू बनारस। डीएनए बैंक कहाँ खोला गया दोस्तों? उत्तर दोस्तों इसको आप लोग रख लीजिए आपके उसमें, क्या बोलते हैं उसे। तो हमने तो उत्तर हमारे हिसाब से सही है, ये बनाया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, और आपका कहाँ खोला गया है मिस हो रहा है, तो मिस नहीं होना चाहिए, ये तो बीएचयू ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हमारी तरफ से सही है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नहीं तो समय ज्यादा निकल जाएगा। सबसे कम उम्र की महिला जिसने एवरेस्ट पर चढ़ने में फतेह हासिल की है, तो फतेह हासिल की है दोस्तों किसने की है? काम्या कार्तिकेय ने। किसने किया है दोस्तों? काम्या कार्तिकेय। 16 वर्षीय हैं, 16+ वर्षीय हैं। बताइए 16 वर्ष यानी कि 17 भी नहीं हुआ है, 16 वर्ष 9 महीने के आसपास की हैं, 16 वर्ष 9 महीने के आसपास की हैं, और इन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया दोस्तों। भारत में सबसे ऊंची ये जो सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने चढ़ने में फतेह हासिल कर लिया है। कौन है? तो ये है काम्या कार्तिकेय। ठीक है, ज्योति रात्रे सबसे उम्र दराज पर्वतारोही जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ क्या है दोस्तों? पूर्णिमा श्रेष्ठ अपना ही रिकॉर्ड ये तोड़ रही हैं। ये 3 बार एक ही सेशन में 3 बार एवरेस्ट फतेह हासिल करने वाली महिला बन गई है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना ही रिकॉर्ड। अच्छा, करीना कपूर क्या है दोस्तों? ये कमेंट करके जरूर आप बताइए कि इन्हें क्या बनाया गया है, क्या नियुक्त किया गया, कुछ नियुक्त किया गया, क्या नियुक्त किया गया है ये आप बताएंगे कमेंट करके। इसीलिए हमने इसको रखा है करीना कपूर खान। ठीक है, इनको आप देखिए कि इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आपके लिए एक और होमवर्क, एक तो मिला ही था, दूसरा होमवर्क मिल गया, बहुत आसान सा है इसलिए दे दिए। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन 50वां कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो यह देखिए इटली के पुगालिया में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चले, तो ये भी हो गया। आगे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया दोस्तों? तो यह किया गया आपके नीदरलैंड में। कहाँ किया गया दोस्तों? नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे चलें।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जनगणना 2024 की थीम क्या थी, 2011 की थीम क्या थी दोस्तों? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, दोनों क्या है दोस्तों? दोनों। हिंदी में या है इंग्लिश में, या है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों हो गया, ठीक है। थीम भी जान लीजिए, जनगणना हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे चलें दोस्तों, अगला क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो गया दोस्तों। तो यूपी का स्पेशल करंट अफेयर यहाँ आपके लिए है दोस्तों। और दोस्तों करंट अफेयर से इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जितनी हमारी क्लासेस हैं, बहुत कम क्लासेस में हमने आपको देने का प्रयास किया है, सारी टॉपिक से प्रश्न दिए हैं। और जितना आपका करंट स्पेशल ये यूपी है, यूपी का स्पेशल करंट अफेयर है, वह भी मैंने दे दिया है। बाकी जो भी आपसे बच रहा, जो भी बच रहा है, सारी चीजें मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपके पेपर से पहले आप पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए हम विदा चाहते हैं, धन्यवाद।